हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इंडिया और सेंट्रल एशिया रिलेशन का एक इम्पॉर्टेंट देश जिसके साथ इंडिया इन्वॉल्व हो रहा है वो है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान के साथ हम हिस्टोरिकल और फ्रेंडली और बहुत क्लोज टाइज मेंटेन करते आ रहे हैं। दोनों का बहुत पुराना रिश्ता रहा है। दोनों का अभी का अगर बायलैटरल ट्रेड की बात करें तो वो है आपका $29.97 मिलियन। और साथ में तुर्कमेनिस्तान, जैसा आपको पता है कि हमारे एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी, मतलब कि हम जो एक्सटेंडेड नेबरहुड को भी नहीं छोड़ना चाहते वैक्यूम में, तो तुर्कमेनिस्तान उसका पार्ट है। इंडिया ये बात को रियलाइज़ कर रहा है कि हम अपने जो एक्सटेंडेड नेबर हो, ठीक है, या फिर अफ्रीका जैसे फार वाले, मतलब कि जो दूर भी हैं जो कंट्रीज़, उनको भी वैक्यूम में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जिस तरह से चाइना का राइज हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, उसका फुटप्रिंट हर जगह बढ़ रहा है। चाइना चाहता है कि कहीं ना कहीं एक तरह से हेजमोनी अपना मेंटेन करना, और एशिया में तो स्पेसिफिकली। अगर हम इंडिया तुर्कमेनिस्तान के सिग्निफिकेंस को समझें कि ये दोनों जो देश हैं इनके रिलेशनशिप का सिग्निफिकेंस क्या है, तो देखिए इस पूरा जो कंट्री है, इसका जो लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये ऐसे जगह है जहाँ की ये एक लिंक की तरह या एक ब्रिज की तरह काम करता है बिटवीन सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ और बाकी जो कैस्पियन रीजन है। साथ में पॉलिटिकली अगर हम देखें तो देखिए ये जो छोटे छोटे देश हैं ये इसलिए भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि यूएन में इनका वोट काउंट होता है, ठीक है। और ऐसे जो बॉडीज़ हैं, चाहे यूएन हो या बाकी बॉडीज़ हैं एससीओ में भी, तो हम चाहते हैं कि जो ऐसे कंट्रीज़ हैं, छोटे कंट्रीज़ हैं, उनका भी हमें वोट मिले। और इसलिए भी पॉलिटिकली अगर हम देखें, अगर हम बात करते हैं कि इंडिया को एज अ वर्ल्ड पावर बनना है, तो इन छोटे छोटे देशों को भी साथ रखना पड़ेगा। तो उसी तरह जो इंडिया का परमानेंट मेंबरशिप का बात हुआ था यूएनएससी का, तो उसमें इस देश ने का सपोर्ट, इन जैसे छोटे देशों का सपोर्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो आपको समझना होगा कि जो तुर्कमेनिस्तान है, ये इसमें गैस रिज़र्व बहुत ज़्यादा है। ये वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट गैस रिज़र्व यहाँ है, और 10% ग्लोबल रिज़र्व ये कंस्टिट्यूट करता है। और आपको पता है कि इंडिया जो है वो बहुत एनर्जी यहाँ पे हमें कमी है, और हमें ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है, गैस इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि हम डेवलपिंग इकनॉमी है। हमारा जो इकनॉमी है वो डेवलप कर रहा है, और हमें बहुत ज़्यादा ऐसे रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, और तुर्कमेनिस्तान वो प्रोवाइड करता है। मतलब कि हमारा उनके साथ ट्रेड हो सकता है, और ज़्यादा ट्रेड बढ़ा सकते हैं हम इन जब इकोनॉमिक या एनर्जी के एरिया में आप बात करते हो। उसी तरह कल्चर का बात करो तो इंडिया हमेशा सॉफ्ट डिप्लोमेसी को में बिलीव करता है। इंडिया बिलीव करता है कि हम पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट या कल्चरल एक्सचेंजेस बढ़ाएं। जैसे कि विश्व हिंदी दिवस ने उसको सेलिब्रेट किया गया जाता है इन तुर्कमेनिस्तान इन एवरीवेयर, मतलब कि हर साल वहाँ पे विश्व हिंदी दिवस सेलिब्रेट होता है। साथ में जो हमारा जो एक रिच कल्चर है और रिच बॉलीवुड है, वो भी वहाँ पे देखा गया है कि जो बॉलीवुड मूवीज़ है वो देखी जाती है, जो म्यूज़िक है यहाँ के वो पॉपुलर है, और लोग कनेक्ट करते हैं, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस हैं। साथ में हमारा जो बाकी हेरिटेज है, सोशल हेरिटेज है, जैसे कि योगा हो गया या ट्रेडिशनल मेडिसिन का जो पूरा सिस्टम है, वहाँ वो उसका भी वहाँ पे एक अलग डिमांड है। तो इस तरह से हमने समझा कि सिग्निफिकेंस क्या है तुर्कमेनिस्तान का। अगर हम इनिशिएटिव्स का बात करें तो देखिए ये जो पूरा रीजन है वो आपके कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी के अंदर आता है इंडिया के, और इंडिया चाहता है कि तुर्कमेनिस्तान या बाकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज से भी हमारा रिश्ता बेटर हो। साथ में हम जो INSTC है, ये देखिए एक ऐसा कॉरिडोर है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, जिसके थ्रू इंडिया रसिया तक पहुंच सकता है। जो पूरा उसका कनेक्टिविटी है टू रसिया वो बहुत ज़्यादा बेटर हो पाएगा। तो इसमें देखिए सिप रेड और रोल, मतलब कि बेसिकली आपका सिप भी इन्वॉल्व होगा, रोड भी इन्वॉल्व होगा, और साथ में रेल भी इन्वॉल्व होगा। और इससे इंडिया, सेंट्रल एशिया, यूरोप कनेक्ट हो जाएंगे विया ईरान। साथ में आपको पता है ये ईरान में हम एक और काम कर रहे हैं, वो है चबार पोर्ट का, जिसके थ्रू हमारा अफ़गानिस्तान तक कनेक्टिविटी बेटर हो जाएगा। हम अफ़गानिस्तान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, जैसे सलमा डैम हो गया या पार्लियामेंट वहाँ बना रहे हैं, तो वो भी और ज़्यादा रिच हो जाएगा। और जो पाकिस्तान जिस तरह से हमें कंट्रोल करने की कोशिश करता है, एक बाधा की तरह क्रिएट करने की कोशिश करता है, वो नहीं कर पाएगा। उसके अलावा तापी, जो आपको पता होगा कि तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान और इंडिया होते हुए एक पाइपलाइन है, जो कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी में
ऐड करेगी, हमें हेल्प करेगी कि जो हम एनर्जी ख़रीदते हैं तो उसको डाइवर्सिफाई कर पाएँ, कुछ हम तुर्कमेनिस्तान से भी खरीद पाएँ। उसी तरह अज़बागात एग्रीमेंट है जिसको इंडिया ने 2018 में ज्वाइन किया था। इसका एम है कि एक इंटरनेशनल मल्टीमोडल ट्रांसपोर्ट और ट्रांजिट कॉरिडोर बनाना सेंट्रल एशिया और साथ में पर्शियन गल्फ़ के बीच में। तो ये है आपका अज़बागात एग्रीमेंट। अगर हम बात करें कि चैलेंजेस क्या है, देखिए इनिशिएटिव्स तो ले रहे हैं लेकिन चैलेंजेस क्या क्या है जिस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो पहला तो यही है कि पाकिस्तान का फैक्टर, पाकिस्तान नहीं चाहता कि हमें इजी मोबिलिटी मिले विद सेंट्रल एशिया, वो कनेक्टिविटी नहीं देना चाहता और इसलिए कनेक्टिविटी कंसर्न हमारे लिए एक मेजर फैक्टर हो जाता है। दूसरा है कि ये जो पूरा एरिया है इसको हमने रियलाइज़ नहीं किया, इसको यूटिलाइज़ नहीं किया। ये पूरा जो एरिया इसका ट्रेड पोटेंशियल अनरियलाइज्ड है और साथ में हमारा जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं या हमारा रेड टेप है उसमें वो ऐड ऑन करता है, तो हमें इस पे भी काम करने की ज़रूरत है। तीसरा है सिक्योरिटी चैलेंजेस। देखिए ये जो रीजन है इसमें आपको टेररिज्म का प्रॉब्लम, एक्सट्रीमिज़म, रेडिकलाइजेशन, इलीगल माइग्रेशन, ट्रैफिकिंग, नार्कोटिक ड्रग्स, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, साथ में ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जैसे प्रॉब्लम्स दिखते हैं और उसका स्पिल ओवर इफ़ेक्ट इंडिया पे होता है। क्योंकि देखिए आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में कोई भी नेशन फ्रैगमेंट एक खुद को नहीं बचा सकता और देखा गया है कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं वो कहीं ना कहीं स्पिल ओवर होकर इंडिया पे इम्पैक्ट करते हैं। जैसे कि रेडिकलाइजेशन हो गया तो हो सकता है हमारे कश्मीर में इसका इम्पैक्ट हो। उसी तरह इलीगल ड्रग का जो बहुत बड़ा इशू निकल के आ रहा है इंडिया के लिए, वो यहाँ से होते हुए आ सकता है। तो ये बातें हैं चैलेंजेस जो इंडिया को ध्यान देनी है। अगर वे फॉरवर्ड की बात करें तो हमें ज़रूरत है कि जो कनेक्टिविटी है उसको और स्ट्रेंथन करें, चाहे वो INSTC हो या काजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान ईरान रेलवे लाइन हो। साथ में कोऑपरेशन अलग अलग एरियाज़ में बढ़ाने की ज़रूरत है, जैसे एनर्जी हो गया, पेट्रोकेमिकल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन। और हमें बायलैटरली भी खुद के रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है और मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस में भी जैसे UN में, वहाँ पे भी हमें ऐसे देशों के सपोर्ट की ज़रूरत है। उसके अलावा जो कल्चरल कोऑपरेशन है या जो सॉफ्ट पावर है इंडिया का, उसके ऊपर ध्यान दे के इंडिया और ज़्यादा अपने रिलेशनशिप को बेटर कर सकता है। तो इस तरह से हमने समझा कि इंडिया के लिए तुर्कमेनिस्तान कितना इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हो या कनेक्टिविटी के लिए हो। तो आई होप आपको जो वीडियो है वो समझ में आया, अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा, समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।